हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं सब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क जिसका नाम है प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स। इसकी समरी हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। वीडियो को समझने के लिए शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैंने लिरिकल बैलेड्स का जो फर्स्ट वॉल्यूम लिखा था वो एक एक्सपेरिमेंटल वर्क था, क्योंकि उस टाइम न्यू क्लासिकल का दौर था। एंड न्यू क्लासिकल के दौर में जो पोइट्स थे वो हार्ड एंड हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहे थे। सो वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पे एक वर्क लिखा लिरिकल बैलेड्स, और इसमें बहुत सारे इजी वर्ड्स कॉमन लैंग्वेज यूज़ किए ताकि लोगों का रिस्पॉन्स चेक करें कि लोग इसके बारे में क्या रिएक्शन देते हैं। अब आगे वर्ड्सवर्थ कहता है कि शायर वही चीज़ लिखता है जो इसके 5 सेंसेस फील करता है। सो कहता है कि मैंने सोचा कि क्यों ना वो लैंग्वेज यूज़ करें जो ह्यूमन नेचर के बहुत करीब हो, और वो है कॉमन लैंग्वेज। सो मैंने ये एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट किया कि मतलब लोगों का रिस्पॉन्स क्या आता है इस वर्क के बारे में। सो वर्ड्सवर्थ का ये एक्सपेरिमेंट जो था ये सक्सीड हुआ। अब सक्सीड क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने इसके वर्क को पसंद किया, और ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि इतना वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। लोगों ने मेरे शायरी को वेलकम किया। आगे वर्ड्सवर्थ कहता है कि ये मैं ये भी मानता हूँ कि इसमें मेरे पोएम्स सिर्फ नहीं थे, मेरा फ्रेंड सैमुअल टेलर कॉलरिज उसके भी कुछ पोएम्स इसमें शामिल थे, और हम दोनों ने मिलके ये डिसाइड किया कि एक न्यू टाइप ऑफ पोइट्री स्टार्ट करें जो आप लोग कलेक्शन ऑफ लिरिकल बैलेड्स की शक्ल में देख सकते हैं। आगे वर्ड्सवर्थ कहता है कि पहले तो मैं इस प्रीफेस को लिखने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं लोगों को रीजंस दूं कि क्यों मैं ऐसा वर्क लिखने जा रहा हूं या इस टाइप की पोइट्री मैं लिखने जा रहा हूं। फिर वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैं इस प्रीफेस को देने के लिए फिर एग्री इसलिए हुआ क्योंकि स्टार्टिंग अ न्यू टाइप ऑफ पोइट्री ये एक मुश्किल काम है। इसी वजह से मैंने प्रीफेस देना ज़रूरी समझा। और हमारे जो पोएम्स हैं वो टोटली डिफरेंट है अदर पोएम्स से जो उसके एज के थे, क्योंकि वो एक न्यू क्लासिकल का दौर था और ये अब रोमांटिक एरा का दौर स्टार्ट हो रहा था। वर्ड्सवर्थ कहता है कि ये ऑथर का चॉइस होता है कि किस तरह के आइडियाज़ एंड टेक्निक्स उसने अपने वर्क में यूज़ करने, ये उसके मर्ज़ी के मुताबिक होता है। एंड कहता है कि हमें ये भी पता है कि पोइट्री में टाइम के साथ उनके स्टाइल्स और टाइप्स चेंज हुए और डिफरेंट चेंजेस उसके अंदर आए हैं, एंड लोगों ने उन चेंजेस को एक्सेप्ट भी किया है। आगे वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैं टाइप ऑफ पोइट्री लिखने जा रहा हूँ जो कंटेम्प्रेरी पोइट्स से बहुत डिफरेंट है, एंड मैंने उसमें नेचर को चूज़ किया है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने नेचर को इसलिए चूज़ किया है कि मैं लेज़ी हूँ। मैं लेज़ी नहीं हूँ। कहता है कि मैंने सिर्फ ये फील किया कि पोइट्री में चेंज की ज़रूरत है और न्यू टाइप ऑफ पोइट्री की ज़रूरत है। एंड मेरे जो पोएम्स है लिरिकल बैलेड्स में वो कॉमन पीपल के लोगों के बारे में है, कॉमन लाइफ के बारे में लिखा गया है। आगे वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैंने कॉमन लाइफ को बहुत ऑनेस्ट तरीके से प्रेजेंट किया है, एंड अगर पोएट चाहता है कि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकूं, अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सकूं, सो द कंट्री साइड लैंग्वेज वो बहुत प्योर और परफेक्ट लैंग्वेज है, एंड उसके ज़रिए हम नेचर के साथ कम्युनिकेट हो सकते हैं। और ये लैंग्वेज ये टोटली डिफरेंट है न्यू क्लासिकल का जो राइटिंग स्टाइल था, जो राइटिंग लैंग्वेज था, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। आगे वर्ड्सवर्थ कहता है कि लेट न्यू क्लासिकल के पोएट्स जो थे वो हार्श वर्ड्स क्यों यूज़ कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को यह मानना था कि वो इसी तरह ऑनर एक्सेप्ट कर लेंगे लोगों से, लेकिन उन पोएट्स को ये नहीं पता कि हार्श वर्ड्स के ज़रिए वो रीडर्स के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। एंड वर्ड्सवर्थ ने उनके बारे में ये कहा है कि दे ऑल आर सेल्फ सर्विंग। आगे वर्ड्सवर्थ वो पोइट्री का डिफिनीशन करता है कि फॉर मी पोइट्री एज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशन रिकलेक्टेड एंड ट्रैंक्विलिटी पीस ऑफ माइंड। आगे वर्ड्सवर्थ पोइट्री के लिखने के बारे में बताते हैं कि किस तरह पोइट्री को लिखना चाहिए। तो वर्ड्सवर्थ कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं, उसको फील करते हैं, अटैच होते हैं, सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले आप उस चीज़ के बारे में सोचें, देन उसको फील करें, उसको इमोशन को फील करें,
इमोशन फील करने के बाद आप उस काम को लिखते हैं। और अगर पोइट इस टाइप के एक्सपेरिमेंट से गुजर जाता है तो उसकी पोइट्री जो है बेटर पोइट्री होगी। आगे वर्ड्सवर्थ कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि पोइट के इमोशन होनी चाहिए, उसका जो है थॉट का भी यूज़ करना चाहिए, सिर्फ इमोशन से काम ना चलाए। एंड मेरी जो पोइट्री है उसका पर्पस था कि थॉट एंड फीलिंग्स को कनेक्ट कर सकूं। एंड हम उसके वर्क में देख सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ के लिए फीलिंग्स मैटर करता है इंस्टेड ऑफ थॉट। एंड वर्ड्सवर्थ जो है अपने वर्क में नेचर का यूज़ करता है ताकि उसके ज़रिए वो रीडर के सेंसेस में पहुंच सकें। आगे वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैंने कॉमन लैंग्वेज को इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये एक रियलिस्टिक एंड रिलेटेबल लैंग्वेज है जिसके ज़रिए मैं रीडर को सेंस एंड आइडिया दे सकता हूँ, और वो आइडिया और सेंस रीडर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए हेल्पफुल है। वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स देखे हैं जो वर्क को सिर्फ इस वजह से डिसअप्रूव करते हैं कि उसकी जो है लैंग्वेज सही नहीं है। एंड कुछ क्रिटिक्स का तो ये मानना है कि पोएम का जो है स्ट्रिक्ट लॉज एंड मीटर होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ कहता है कि पोइट्री और प्रोज के लैंग्वेज में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, एंड इसी वजह से जो है लोग तो कभी कभी पोइट्री एंड पेंटिंग को जो है सिस्टर कहते हैं। तो अगर पोइट्री और पेंटिंग को ही सिस्टर कहा जाता है सो यहाँ पे तो पोइट्री और प्रोज एक दूसरे के बहुत ही करीब है, इन दोनों में इतनी बड़ी चेंजेस भी नहीं है, डिफरेंसेस भी नहीं है, तकरीबन दोनों ही सेम है एंड दोनों ही लोगों की रगों में खून की तरह दौड़ता है। लेकिन सिर्फ राइम एंड मीटर की वजह से इन दोनों के बीच डिफरेंसेस है, प्रोज एंड पोइट्री के बीच। वर्ड्सवर्थ कहता है कि मीटर का यूज़ जो है आप इसीलिए कर ले कि उसके ज़रिए आप पोइम को सिंपल बनाएं एंड उसी के ज़रिए आप लोगों के अंदर इमोशंस क्रिएट करें, और वो पोइम जो है वो सबसे खूबसूरत पोइम है जिसके अंदर इमोशंस हो। वर्ड्सवर्थ आगे कहता है कि मैंने पोइट्री को क्यों चूज़ किया, तो वो जवाब भी देता है कि मैंने इसी वजह से पोइट्री को चूज़ किया बिकॉज ऑफ राइम एंड मीटर, कि पोइट्री के अंदर राइम एंड मीटर होता है। एंड राइम एंड मीटर जो है ये ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम पेनफुल इमोशंस जो है पोइट्री के अंदर इम्प्रूव भी कर सकते हैं एंड लिमिटाइज भी कर सकते हैं। दैट्स द रीज़न कि मैंने जो है पोइट्री को चूज़ किया। एंड शेक्सपियर ने भी अपने वर्क में राइम एंड मीटर का यूज़ किया है। वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैंने ये प्रीपेस टू लिरिकल बैलेट्स अपने डिफेंड करने के लिए नहीं लिखा, बस सिर्फ इसलिए लिखा कि मैं बता सकूं इसके ज़रिए कि जो पोएट्स के माइंड में आता है वो डायरेक्टली उसको ना लिखे, बट पहले उसको सोचें, फिर उसको फील करें एंड देन उसके बाद जो है उसको लिखें। वर्ड्सवर्थ आगे कहता है कि मैं भी यहाँ पे मेरे बैलेट्स और मेरे पोएम्स में कुछ फॉल्ट्स हो, लेकिन रीडर्स जो है उसके अंदर भी तो फॉल्ट्स है, वो भी तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। लास्ट पे वर्ड्सवर्थ कहता है कि मुझे जो है मेरे रीडर्स जल्दी में जज ना करें क्योंकि जल्दी में लिए हुए डिसीजंस गलत होते हैं। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।